नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज वर्तमान में देश के हालात चाहे भले अच्छे हों या ख़राब हों, लेकिन अगर बात की जाए जब खास करके बैगा जनजातियों की और वो आदिवासी गांव, और यहाँ पर देखा जाता है कि आज आदिवासी गांवों के लिए जो है तो सरकार अपनी तरफ से जो है तो एक पहल भी कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन उनकी ये जो पहल है वो कहीं पर दिखाई नहीं देती। खास करके वो गाँव जो ग्रामीण क्षेत्रों से और भी कुछ दूर पर होते हैं, जहाँ कुछ बस्तियाँ होती हैं। आज भी एक छोटी सी बस्ती पर जो है तो हम आए हुए हैं, जिसे जुनवानी टोला के नाम से जाना जाता है। ये ग्राम पंचायत धुरवासिन से महज कुछ दूरी पर है, यानी कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होगी। लेकिन यहाँ पर कैसी गतिविधियाँ हैं, अब इसके बारे में जो है तो प्रायः अभी हमारे साथ सुरेंद्र पट्टा जी हैं, जो कि कांग्रेस से आदिवासी नेता हैं, जिले के अच्छे खासे नेता हैं यहाँ पर। सुरेंद्र जी, जब आप यहाँ पर आए तो आपको कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप दूसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं? आपको क्या यहाँ पर क्या अभाव महसूस हुआ, क्या लगा कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार की तरफ से तो बैगा प्रोजेक्ट के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर ढेर पैसे खर्च किए जाते हैं। देखिए, क्या है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे जो आदिवासी समाज के, बैगा समाज के हैं, वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं और दुर्लभ जगहों में रहते हैं। लेकिन उनको सरकार द्वारा कुछ प्रयास करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई प्रयास किया गया हो। क्योंकि हम जिस तरह से आए, पटरी पार करके पैदल आए, और वो पगडंडी रास्ता है, एक तो रास्ता की समस्या है और झाड़ियों से भरा हुआ है, और स्कूल जो है तो यहाँ से बहुत दूर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि ये बच्चे यहीं पढ़ें, और हम उनको आज कापी और पेंसिल वगैरह ये दे के और उनको एक प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपने गांव में ही शिक्षा अध्ययन करो। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है और ये स्कूल लगने का भी कुछ दिख भी नहीं रहा है कि स्कूल कब से संचालित होंगे। तो यहाँ की एक लड़की है ओमवती, जो पढ़ी लिखी है, हम इसका दायित्व सौंप रहे हैं और उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप इन बच्चों को रोज़ पढ़ाओ और रोज़ इनको शिक्षा जो जितना आपसे बन सकता है। जो भी समस्याएं आएंगी तो हम उसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे कि हम और भी अच्छे तरीके से शिक्षा दें। जिस तरह से शहर के बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, यही उद्देश्य कि हम कल बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे भारत के, और हमारी भी नौकरी लगेगी, हम कुछ रोज़गार के अवसर शिक्षा प्राप्त करके ढूंढेंगे। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं और इन सब बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी आप लोगों को अच्छा शिक्षा देकर, और कल आप अच्छे भारत के अच्छे नागरिक बनो, आप कुछ अच्छे फैसले ले सको और पढ़कर और किसी की नौकरी लग सके। इस तरह से हम इनको प्रेरित कर रहे हैं ताकि ये लोग शिक्षा अध्ययन करें और फिर आगे बढ़ें और अपने हक की लड़ाई पर आगे लड़ सकें। क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पढ़ोगे, ठीक है ना, पढ़ोगे तो इस देश के अच्छे नागरिक बनोगे, इस देश में आप नौकरी करोगे, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दोगे, है कि नहीं? इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। इनमें से कोई एक अच्छा अधिकारी भी बन सकता है पढ़ोगे तो, ठीक है ना? तो जब आप पढ़ोगे नहीं, जब तक अच्छा मन लगा के नहीं पढ़ोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। नौकरी कैसे लगेगी फिर आप लोगों की, है ना? इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे तो संविधान के बारे में जान पाओगे, तुम्हारे क्या अधिकार हैं, तुम्हें क्या चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, हमारे साथ हो रहे अन्याय, अपने समाज के साथ हो रहे अन्याय, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जान पाओगे, ठीक है? इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम आप लोगों को कापी दे दिए, अब पुस्तक भी आप लोगों को मिल गया होगा स्कूल से, है ना? अब आगे और भी जो जिनको नहीं मिला होगा तो हम देते हैं लाके, ठीक है? और आगे आपको पढ़ना है। अब इसमें एक जो वो मैं दिया हूँ कॉपी, उसमें आप लोगों को वो हिंदी का कॉपी है, ठीक है ना? उसमें आपको राइटिंग वर्क करना है, और उसके लिए ये ओमवती बता देगी सारा चीज़। और ओमवती, ये इसको ऐसे करना है कि ये गणित की है, ठीक है? ये गणित की कॉपी है। इसमें क्या करना है आपको कि पहले गिनती सिखाना है इनको, ठीक? हिंदी वाली 1 2 3, ये इंग्लिश वाली, ठीक है? ये लिख देना। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, त्रिपुरा
100 तक। ये डिब्बों में, एक डिब्बे में एक चीज़ 1, ठीक, दूसरे डिब्बे में 2, इस तरह से इनको सबको सिखाना है। ऐसा भी ये सीरियल ठीक है, लिख सकते हैं। एक ऐसी सीरियल से भी जैसे लिखते 1 2 3 4 5 11, ठीक है, 10 तक लिखना है आपको, ठीक। इसी तरह से 11 12 ये 20, इस तरह से पहले तो इंग्लिश में इनको गिनती सिखाओ, फिर उसके बाद जब ये गिनती में सारे चीज़ वो हो जाएंगे, सबको अच्छे से बनने लगेगा सब लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद दोनिया में आना, ठीक है, दोनिया में भी इसी तरह से 2 कम 2 2 2 4 ये सारी चीज़ों को सिखाना है और ऐसा पढ़ाना है, ऐसे सिखाना है कि सारे बच्चों को बनना चाहिए, ठीक। मोबाइल को तुम्हारा बढ़िया उसको बनवा लो जल्दी से, फिर आ जाओ तो हम हाँ करवा लो, ठीक। उसके बाद इनको क्या है कि मेरे को रोज़ का अपडेट बताओ तुम कि आज मैंने ये चीज़ पढ़ाया, या फिर तुमको कहीं दिक्कत आती है तो उस चीज़ को मेरे को बताओ, तो मैं वहीं से मोबाइल में से वो करूँगा, ठीक है। अभी एक आध हफ्ता रुको, फिर हम तुम्हारे लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल दे देंगे, फिर वीडियो कॉल करके तुम बताया करना कि इन बच्चों को मैं ये सिखा रही हूँ, लेकिन इनको सिखाने में कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस चीज़ को मेरे को बताना, फिर मैं उनको मैं आके फिर सिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैं तरीका बताऊंगा कि इनको किस तरह से। और किसी भी बच्चे को देखो, सब लोग रोज मोमबत्ती दीदी के पास आना है, ठीक है ना, और सबको आना है और रोज आना है, अरे भी बनता होगा, और रोज पढ़ना है, जितना आप लोगों को पढ़ाएगी वो, और जो इनको होमवर्क रोज देना, ठीक है ना। ये कॉपी जब आपकी खत्म हो जाएंगी मैं फिर कॉपी ला दूंगा, कॉपी और पेंसिल, ठीक है। और पहली चीज, रोज सबको साबुन से हाथ धोना है खाना खाने के पहले, ठीक। हो सके तो दोपहर को एक बार और हाथ धोना है। कई चीजों को अपन छूते हैं ना, जब किसी भी चीज को छूते हैं तो अपने को हाथ धोना चाहिए कि नहीं। हाथों में कई सारे जीवाणु आके चिपक जाते हैं, जिसको अपन ऐसे खा लिए या मुंह में उंगली डाल लिए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो कीटाणु अंदर चला जाएगा, हम लोग सब बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह से बीमारियां फैलती हैं। कोरोना का नाम अभी सुने हो कि नहीं सुने हो, जिसमें अभी लॉकडाउन हुआ था, क्यों सब बच्चों कोरोना का नाम सुने हो ना। तो कोरोना भी इसी तरह से बीमारी, छुआछूत की बीमारी है, इसलिए सबको हाथ दिन में कम से कम 2-3 बार धोना है। और खाना खाने के पहले तो बिल्कुल जरूरी है, सबसे जरूरी है, हाथ धो के ही खाना खाएंगे, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखोगे सब लोग ना। और सबसे पहली चीज कि मन लगा के पढ़ोगे, जो मोमबत्ती दीदी पढ़ाएगी, जितना चीज सिखाएगी उसको मन लगा के सीखना है, ठीक है ना। करोगे कि नहीं करोगे, हैं? देखो हम आप लोगों के लिए इतना दूर से आए हैं, और मैं आप लोगों को मैं सबको बोल के रखा हूँ कि मैं इन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जैसे शहर के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे शहर के बच्चों की नौकरी लगती है उस तरह से आप लोगों की भी लगेगी, ठीक है ना। तब कब लगेगी, जब आप पढ़ोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, सभी क्लासों में अच्छे नंबर लाओगे तब ना, है कि नहीं। हाँ, तो इसी तरह से सबको करना है, ठीक है ना। ये मोमबत्ती, ये गणित की कॉपी है, ये इन सबको दे दो, ठीक है। लो, ये गणित का है, उनको सब उनको दे दो। लो ले लो ले लो, और किसको इधर के ले लो, नहीं गणित की, गणित वाला, हाँ लो। कौन से क्लास में हो आप, क्या नाम है आपका? लो बिसाहन, लो। और किसको नहीं मिला? लो, वो तो छोटी बच्ची है, वो तो एक ही में लिख लेगी, ये रख लो तुम। आज की स्थिति, यहाँ पर मौजूदा स्थिति को देखा जा रहा है। अगर अभी बरसात हो गया होता, पानी गिर गया होता, तो हम यहाँ से चल नहीं पाते, या तो जूता चप्पलों को अपने हाथ में रखते और पैदल चलते, क्योंकि कीचड़ से पूरी ज़मीन सन जाती है और जूता चप्पलों में जो है कीचड़ एकदम चिपक जाता है। और इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ आने जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि पानी नहीं गिरा, तो हम लोग चलो आ गए, और नहीं पानी गिरता तब भी हम प्रयास करते कि आते यहाँ पर। और इसी तरह से इन बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपने हक की लड़ाई और अपने लिए आप लड़ सको, और तब लड़ सकोगे जब आपके पास शिक्षा रहेगी, जब आप संविधान के बारे में जानोगे तभी लड़ पाओगे। जब आप अपने अधिकारों के बारे में जानोगे ही नहीं तो कैसे लड़ पाओगे। तो इनको हम प्रयास कर रहे हैं, छोटे स्तर से ही हम प्रयास कर रहे हैं, पहले बच्चों पर, अभी छोटे बच्चों पर, उसके बाद जो
पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो बच्चे 8वीं के बाद, उनको 9वीं भी के बाद, प्रेरित करना है। हम उनको भी इसके बाद नेक्स्ट टाइम प्रेरित करने आ रहे हैं 2 या 4 दिन के बाद, ताकि वो लोग भी अब एडमिशन ले लें, भले गैप सर्टिफिकेट बनवा के लें और आगे की पढ़ाई को जारी रखें, ताकि वो अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने संविधान के बारे में जान सकें, अपने बारे में जान सकें कि हमको क्या मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और हम सरकार से हमको क्या चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जान सकें। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इन सब लोगों को बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको और क्या क्या कमियाँ लगी कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए आज जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, अनूपपुर ज़िले में और भी कई ऐसे गांव हैं यहाँ पर जो है तो हमें पहल करने की ज़रूरत होती है। अभी हाल फिलहाल अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ घर होंगे जिनको आवास योजना का लाभ मिला होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे। यहाँ पर अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो वो भी ऐसी ही होती है। नहीं, यहाँ तो स्वास्थ्य सुविधा के बारे में तो अपन बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा तो यहाँ बिल्कुल ना के बराबर। जब रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी, हैंडपंप नहीं है, फिर एक बोरिंग नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ इन लोगों का स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा रहेगा, या उसके बारे में सोचा जा सकता है। इनको तो यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर आगे जाकर ही इनको कोई प्राथमिक उपचार मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इनको प्राथमिक उपचार मिल सके। किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो ये तो उनको साइकिल में 20 किलोमीटर उनको ढोके ले जाना पड़ेगा, या वो उसके अलावा तो कोई सुविधा ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ से भी रोड है, इस गांव से जो रोड है वो 5 किलोमीटर दूर है, जिससे कि इन लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार ने जितना, मतलब जो आप देख रहे होंगे आज अखबारों में छपता है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और रिकॉर्ड रहा है आज तक का कि 73 वर्ष बीत चुके आज़ादी को, 74 वर्ष जो है तो लगने को है। इस अगस्त 15 अगस्त से 74वां वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर इतने वर्षों में आदिवासी प्रोजेक्ट के नाम पर, बैगा जन प्रोजेक्ट के नाम पर जो है तो कितने पैसे लगभग खर्च किए गए होंगे, एक अनुमान लगभग आपको क्या लगता है कि हर वर्ष कितना खर्च किया जाता होगा? यहाँ तो जीरो है एकदम। कागजों में खर्च हुआ होगा वो तो हमने देखा नहीं है कागजों को। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लिए क्या क्या योजनाएं लागू की है, उन सब चीज़ों को खंगालना चालू किए हैं। यहाँ का भी बैगा प्रोजेक्ट का जो पैसा आता है वो शहडोल में है, इसका संस्था जो बैगा प्रोजेक्ट का है, और पुष्पराजगढ़ का है तो पुष्पराजगढ़ तक का है राजग्राम में, और यहाँ का जो है अनूपपुर जिला का तो वो शहडोल से संचालित होता है। इस चीज़ को हमने पता किया, और अभी अब आगे देखते हैं कि कागज़ों में कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं है। अभी खंगालना, अभी तो हम इस गांव के बारे में पहले प्राथमिक जो चीज़ जो पहले है उस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल इधर उधर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो पहले हम शिक्षक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब इसके बाद हम ध्यान दे रहे हैं कि इसमें यहाँ के लोगों के लिए क्या किए क्या नहीं किए। अब हम कागज़ों में ये सब चीज़ों को विशेष रूप से देखेंगे कि अभी तक कितने काम हुए और वो काम हुए कि नहीं। यहाँ तो मौजूदा स्थिति में तो कोई काम नहीं हुआ, कुछ दिख नहीं रहा है, ना तो पानी की सुविधा है और ना ही कोई शिक्षा की सुविधा है, ना तो कुछ भी नहीं है, ना सड़क की सुविधा है। पर हम कागज़ों में देखेंगे कि वाकई में ऐसा तो नहीं कि कागज़ों में बना हो और फिर यहाँ कोई सुविधा ना हो। चलिए, आप जो है तो पहल कर रहे हैं, और अभी आपने एक मीटिंग में भी गए हुए थे शायद इन्हीं सब बातों को लेकर के, तो उस पर क्या निष्कर्ष निकला आप लोगों का? जो जौनपुर में हमारे सीपी मित्तल जी की बैठक थी, जिसमें डिंडोरी ज़िला, अनूपपुर ज़िला और मंडला ज़िला की बैठक थी, उसमें यही मांग की गई कि जो मैंने जो मांग किया हूँ, मैंने जो चर्चाएं की, जो संज्ञान में डाले बड़े नेताओं के, तो मैंने ये कहा कि जो आदिवासी एरिया है उन एरियाओं में कुछ जगह में कोरोना काल से जो जिनकी मृत्यु हुई है तो उनकी तो जाँच नहीं हुई है और महामारी के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है, तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र, जो क्वारंटाइन सेंटर में रहे उनको मृत्यु प्रमाण पत्र बना है, पर जो गांव में जो रहे हैं उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? जिनकी कोरोना जांच नहीं हुई है उनको कैसे आप साबित करोगे? लेकिन वो महामारी के कारण ही कोरोना काल में कोरोना से ही मरे हैं वो लोग। और दूसरी चीज़ ये रही कि जो मुआवजे की बात है, तो मुआवजा हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई है वो कोरोना काल में हुई है। अब कुछ लोगों का जो हुआ है तो टीकाकरण से भी कुछ लोगों का हुआ है। इस चीज़ के लिए हम वो कर रहे हैं, लोगों को बताने के अनुसार कि टीका लगा, फिर 10-15 दिन बीमार रहे और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो हम अभी आधार कार्ड उनका सबका कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट करने के बाद
इस चीज़ को निश्चित कर पाएंगे कि हाँ इनको इनकी मृत्यु हुई है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये है यहाँ के गांव के हालात। न तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए किसी तरह के कोई इंतजाम होते हैं, न इस प्राथमिक विद्यालय होता है, और न ही यहाँ पर आंगनबाड़ी होती है। आंगनबाड़ी केंद्र का मतलब आपको पता ही होगा, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है तो खान पान से लेकर के उन्हें शिक्षा तक का एक माध्यम जो प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पर जो हालात हैं, हमने कभी देखा होगा जब हम कभी टीवी में जो है तो पिक्चरें देखते थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता था कि किसानों के ये हालात हैं, गांव के ये हालात होते हैं। अब कैसे गांव होते हैं? तो आज यहाँ पर अनूपपुर ज़िला इतना सक्सेस होने के बावजूद भी जो है, इतनी सफलता पाने के बावजूद भी जो है तो सिर्फ और सिर्फ आज इस क्राइटेरिया में ही रह गया है, जहाँ पर दिखावे का कुछ और, कागज़ों पे कुछ और हकीकत में कुछ और। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दूँ कि हमारे यहाँ अनूपपुर ज़िले से ही जो है तो कैबिनेट मंत्री जो कि माननीय बिसाहू लाल सिंह जी, यहाँ के खाद्य मंत्री भी होते हैं मध्य प्रदेश के, और उनके गृह ग्राम से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव होता है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर ग्राम पंचायत धुरवासिन का यह क्षेत्र है, और ये जो छोटा सा क्षेत्र आप देख रहे हैं जुनवानी टोला, यहाँ पर पूरी बैगा जनजाति होती है। बैगा जनजाति भी यहाँ पर ऐसा कि कम से कम 20 से 25-30 लगभग जो है तो घर होते हैं। आबादी जो है तो लगभग 100 के अंतराल में होती है। और यहाँ पर जो माहौल होता है, अगर पेयजल की बात करें तो पीछे का जो रास्ता है, हमने पहले भी आपको दिखाया कि उस नदी से जा कर के पानी लाना होता है। गर्मी के मौसम में जब पानी का स्तर कम होता है, जल स्तर कम होने की वजह से लोग यहाँ के रेत को खोदते हैं, उसके बाद पानी निकाला जाता है। इस गांव से अगर आपको बाहर की ओर जाना है तो सोचिए कैसे जाएंगे आप, कैसे मुमकिन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर आपको एक पटरी क्रॉस करनी है, और पटरी क्रॉस करने के बाद फिर आपको जा कर के वहाँ से 500 मीटर और चलना है, तब जा कर के आपको सड़क मिलेगी। इस गांव की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर एक भी पंच नहीं होते, यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं होती, यहाँ पर कोई सड़क नहीं है। अब आपको यह तय करना है कि कैसे आपको आवागमन की सुविधा बनानी है और कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज पहली बार नहीं बल्कि अखबार की सुर्खियों में भी कुछ समय पहले तक यह गांव बना हुआ था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि सरकार एक तरफ मंत्रिमंडल की विस्तार में लगी हुई थी, लेकिन इन छोटे मोटे गांव की शायद सरकार को याद तक नहीं आई। यहाँ पर के जो हालात हैं, ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, क्योंकि ये जो विकास का रायता जो फैलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों से लेकर के और शहर के मार्ग से होने वाले जुड़े हुए जो गांव हैं वहाँ तक ही हैं। बाकी के हालात आपको सबको अच्छे से पता है कि अखबार के पन्नों तक जो हमें दिखाया जाता है वो कितना सच होता है, क्योंकि यहाँ पर टीआरपी की राजनीति है। लेकिन जबकि यहाँ ज़रूरत इस बात की थी कि कैसे जो है तो इन सारे गाँव में हम सुविधाएँ ला सकते थे। हालांकि सुरेंद्र जी जो है तो एक पहल कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला उनका माध्यम था कि हम शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर के जो बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करें और संविधान को समझें। सुरेंद्र जी, आपने पहल तो कर ही दी है, तो पहल करने के साथ जो है तो आपको क्या लगता है कि कैसी यहाँ पर की जो है तो गाड़ी पटरी पर दौड़ाएंगे आप? देखिए, पहले तो अहम चीज़ है शिक्षा। जब शिक्षक को यहाँ के प्रॉपर लोग रहने वाले, निवास करने वाले जब जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें अपने अधिकार के लिए ऊपर आवाज़ उठाएंगे, और हम इनको आवाज़ उठाने में सहयोग करेंगे, और ये खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। कुछ दिनों बाद जैसे ये महीना ख़त्म होगा, उसके बाद 15 अगस्त आने को, तो इस बार कौन सा झंडा तो लहरेगा, आप ही लहरा रहे हैं, लेकिन इस झंडा लहराने के साथ यानी कि कहा जाए कि हर उस दिन 15 अगस्त जब आज़ादी का एक दृश्य होता है, जहाँ पर से यह दिखाया जाता है और हमें यह बताया जाता है कि हमें हमारे देश को जो है तो इस वक्त आज़ादी मिली थी। लेकिन ये जो हालात हैं, इसके अलावा भी आप कहीं और भी भ्रमण करते होंगे और भी आना जाना करते होंगे। अभी आपने मंडला, डिंडौरी, जबलपुर वगैरह वगैरह काफ़ी सारी जगहों पर भ्रमण किया। आपने देखा होगा वहाँ के भी कुछ ऐसे ही हालात होते हैं। वहाँ पर भी मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होते हैं, आपके अनूपपुर ज़िले में मंत्री बिसाहू लाल सिंह होते हैं। आप ऐसे ही जो है तो थोड़ा सा और आगे की ओर जाते हैं, राजेंद्र ग्राम तरफ चले जाइए आप, वहाँ पर सांसद महोदय का घर होता है।
लेकिन राजेंद्र ग्राम के हालात भी आपको कुछ पता होंगे, आपने काफ़ी जो है तो भ्रमण भी किया है। जी, पुष्पराजगढ़ के भी बैगा जनजाति के लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ भी अभी लगभग हम अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है राजेंद्र ग्राम एरिया में ही चलने का है। वहाँ देखना है और वहाँ जाकर सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है और उसके बारे में भी आगे इसी तरह से उनके लिए भी आगे कुछ कदम उठाएंगे और आगे बढ़ाने में पहले तो सबसे पहले तो हम शिक्षा को महत्व देंगे, शिक्षक के बाद उनके फिर उसके बाद उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं, उनके रहने की व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ों पर आवागमन की रास्तों के बारे में ये सारी चर्चा करेंगे। हम इस बार यहाँ 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे और यहीं स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि उससे पहले कि सभी कलेक्टर महोदय से इस बात को चर्चा करूंगा मैं और अपने कमिश्नर शर्मा जी से भी मैं इस बात को अभी लेके जाऊंगा 1-2 दिन के अंदर कि यहाँ के जो बैगा समाज है वहाँ के लिए सबसे पहले तो आवागमन का रास्ता की व्यवस्था की जाए, फिर आगे की बात हम उनसे करेंगे। पहले कुछ मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे, पहले पीने के पानी जो इनको एक हैंडपम्प होना चाहिए और दूसरी चीज़ है आवागमन का रास्ता, फिर आगे हम बातों को आगे बढ़ाएंगे और इनकी समस्याओं को आगे ले जाकर रखेंगे सामने। चलिए इस 15 अगस्त जो है तो हम भी यहीं पर होंगे और क्यों ना हमने सोचा कि एक दिन जुनवानी टोला के नाम रख दिया जाए जी, जहाँ पर हमारा जो सुबह से लेकर के दोपहर तक का वक्त होगा वो यहीं बीतेगा। जी जी जी, इस पर जो भी फिर बन सकेगा हमारा प्रयास होगा। यहाँ पर हमारे साथ सुरेंद्र पट्टा जी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिला आदिवासी कांग्रेस के प्रखर नेता भी हैं यहाँ पर से, तो सुरेंद्र जी ने एक शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें जो है और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी को जो है तो थोड़ी सी एक पहल करनी चाहिए, जहाँ पर अगर ऐसी कुछ आदिवासी जनजाति में बस्तियाँ हों जहाँ पर बैगा जनजाति के लोग हों और ऐसा ही जहाँ पर किसी भी तरह की जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, और अगर आपको भी कुछ जानकारियाँ होती हैं तो मेरा विशेष आग्रह है कि इस बात को सरकार तक और ज़िले के वो अधिकारी जो सिर्फ 15 अगस्त के समय बड़े कार्यालयों में झंडा फहराने जाते हैं तो उनसे जो है उन तक बात पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि हमारे क्षेत्रों में कैसी गतिविधियां और कैसी समस्याएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इतने बड़े विकास कार्य में जो है तो अगर कुछ बाधा बना है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के दिखावे की राजनीति। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।